उसमें नियम ये होता है कि यदि पट्टा है अपना, अब तो ऐसी कोई समस्या है कि उसको जमीन का बेनिफिशियरी है तो उसको तो मिल जाएगा, जमीन का भी मिलेगा, उसका भी मिलेगा। क्या तीसरी कंडीशन ऐसी है यहाँ पे त्रुटियाँ हुई नहीं इस वाले नेटवर्क में, जो हमारे लिए तकरीबन 7 किलोमीटर का है, तकरीबन 7.5 किलोमीटर का जो चनेश्वरा पोर्शन जो है। इसमें क्या है कि पहले से ही कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो अक्सर नंबर में गलत बैठे हैं, पहले से है धोनी में ठीक है उनका, लेकिन उनको यहाँ बैठना चाहिए था, वो सरकारी में बैठे। और ये पता तब चला है जब वहाँ से सर्वे टीम आई थी और यूपी के साथ हमारा वो हुआ था ज्वाइंट था, पहले किसी को ध्यान नहीं था, उसके बाद भी सारे मुद्दे हैं। उस वाले मैटर में ये है कि जिसका सरकारी जमीन है उसमें संविधान के NH का जो रूल है ये है कि मकान का मिलेगा, जमीन का होगा नहीं, एक मिलेगा मकान का मिलेगा, जो अभी भी है। जैसे मतलब ले जाते हैं और इन लोगों मैं समझ गया हूँ बात, मैंने वो लिख करके भेजा अपने छुड़वाया था वहाँ पर, मैंने लिख करके भेजा के मैंने आपसे पहले ही भेज दिया, मैंने ये भेजा है कि साहब पहले मुआवजा बांटते हैं और मुआवजा बांटने के बाद सब जो है आपसे पहले ही ले लो, दिला तो भाई आपके साथ दिलवा दूँगी, मैं तो आपसे पहले कर रखा हूँ। कुछ लोग ऐसे ही हुए तो उनके बाद खर्चा खत्म भी है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, लेकिन मेरे स्तर से नहीं होना है, क्योंकि इसमें दो लोगों का रोल है। एक नहीं वो तो भेज ही रहा हूँ, मैं तो आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। एक मैडम वहाँ जो है, एक तो मैडम का रोल है, फिर जो लोग जिसको ये कह रहे हैं कि साहब वोट खाते में उनके नहीं दे रहे हैं, फिर इसकी अपील होती है कमीशन वहाँ से भी वही बताइए मैडम को आप अगर ये चला जाएगा। हम इस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे हमारा जो मकान जा रहा है NH में, उसमें तो ये लोग हमें सही तरह से मुआवजा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें मुआवजा मतलब ले लो जितना भी दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। और हमें कह रहे हैं कि घर से हम लोग निकले यहाँ से, तो एक बात में हम कहाँ जाएंगे, हमें ना तो हमें मुआवजा सही तरीके से मिल रहा है, हमें जमीन का मुआवजा 5,000 का बता रहा है। क्या ऐसे 5,000 का कोई मुआवजा मिल सकता है किसी को? किसी लोगों का घर कहीं से कहीं और बसा, जहाँ पे जमीन होगा वहाँ पे घर पे भी होगा है, लेकिन घर जमीन यहाँ दिखा रहे तो मकान दूसरी जगह दिखा रहे। अब हम मैडम से बात भी की थी कि आप मैडम एक बार ऐसे करो, पटवारी को बोल के दोबारा से नफ्ती करवा दो, दोबारा से फीता डाल के 3-4 लोग आके दोबारा से हमारे सामने नफ्ती करवा के आप हमारे जितने भी कागज है सब हम आपके हाथ में देने के लिए तैयार हैं, और आप तुरंत हमें उसी में पैसे दो, हम उसी में समय खाली कर देंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, जितना है उतने में जाओ, तुम बस खाली करो। लेकिन हाँ ये तो बताओ हमारे बच्चों के लिए कहाँ जाएंगे हैं? और 5-6 साल लाख में कोई कुछ होता है किसी का? बताओ। और कह रहे कि नहीं, अगर जब मकान का नहीं मिला तो जमीन का लेके चले जाओ। 4-5 हज़ार 6-7 हज़ार में कभी किसी का कुछ हुआ है? कह रहे नहीं, हम तो बस जितना दे रहे हैं उतना लो हैं। और कह रहे कि बस निकलो यहाँ से, बस जाओ तुम। अब बस ऐसी JCB लगा रहे, लोगों को धमका रहे, आ रहे जो भी लोग सरकारी कर्मचारी आ रहे जैसे से, कह रहे कि निकलो बस, अब तुम लोगों के पास 10 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है। ऐसा कभी हुआ है? और दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं, हमें से नोटिस दिया जाता है, नोटिस देने के बाद 6 महीने का टाइम हर किसी को दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। वो अखबार में निकाले, कौन इतने सारे लोग हैं, कुछ लोग अनपढ़ भी है इनमें से। अगर इंग्लिश का न्यूज होगा, हिंदी का न्यूज कौन पढ़ पाएगा? एक बार बता, घर आके नोटिस तो देना चाहिए किसी को। घर आओ, नोटिस दो, बताओ कि भाई अब हमने आखिरी बार कह दिया। मैडम आती है तो साइड चली जाती हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। घर सबका जा रहा है, सबको साथ में लेके चलो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहाँ लेके इन्होंने वकील किया, कोर्ट कचौरी किया, पौड़ी तक गए, वकील पैसे में पैसे खा रहे, वो भी क्या करे, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीशा है। दाखला हमारे पास है, रजिस्ट्री हमारे पास है, मौके पे हमारे मकान जा रहे हैं, NH वालों ने नफ्ती सब कुछ किया हमारा, हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा, तोड़ने की हमें धमकी दी जा रही है, खाली करो, अपनी व्यवस्था करो और अपने यहाँ से खाली कर दो। हम लोग गरीब हैं, कहाँ जाएंगे? थोड़ी जमीनें हमारी, ना हमें पैसा दिया जा रहा, ना हमें कुछ दिया जा रहा, ना हमारी कोई जांच हो रही कि क्या परेशानी है, क्या हो रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग अब परेशान हो गए, अब कहाँ जाएंगे? बस हमारी ये दिक्कत है, हमें ठीक ठाक पैसा दे दिया जाए और हमें टाइम दे दिया जाए। बोल दिया कि आपका जो करेगी तो ADM करेगी। क्या नाम है आपका? शाहीन। लेटरिन बाथरूम है, बाउंड्री है, सभी कुछ, ये मकान है, पैसा नहीं दिया जा रहा। उस
7 लाख दिए जा रहे 4-5 हजार दे रहे जमीन के। कहाँ छोड़ेगा अपनी जमीन आगे? मिला नहीं होगा तब तक मकान नहीं तोड़ना। कुछ नहीं बोला हुआ था, ये कह रहा है कि गोल खाता है बस लोगों का। ये टाइम से बात करो। क्या नाम है आपका? रूबीना। में जगह है हमारी, पर कुछ नहीं मिल रहा। बच्चे छोटे, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कुछ भी नहीं, बच्चे छोटे बच्चे हमारे। हम वहाँ से कहाँ गए? हमें ये चाहिए थोड़ा मोजा मिल जाए हमें, तो भाई हम थोड़ा अपनी रहने के लिए जगह बन जाए। बाकी हमारी लगाई कुछ नहीं, जो भी लगाया हमने वहाँ लगा दिया, और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमें ये है कि थोड़ा से हमें मिल जाए। हमें जमीन की नहीं चाहिए, हमें जो मलबा लगा है उसको उससे मिल जाए। हम कहीं पे अपना रहना बसना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हम नहीं सुनते। जिनसे मिले हो क्या कुछ वार्ता हुई है? ये लोग काफी समय से परेशान चल रहे हैं। एसडीएम के माध्यम से आज जो हमारी वार्ता हुई एनएच को लेकर, तो आज पॉजिटिव व्यू तो मिला है एसडीएम सर से कि उन्होंने पहले ही लेटर डिस्पैच कर दिया है कि इनको पहले मुआवजा दिया जाए, उसी के बाद यहाँ पे कोई भी कार्रवाई हो। हम यही मांग करते हैं कि एडीएम इसमें शायद से बहुत रूखा रुख अपना रही है। तो अब हमने नेक्स्ट हमारा जो मूव होगा वो एडीएम से मिलने का है, जो कि इसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है स्थानीय लोगों को। और हम यही चाहते हैं कि लोगों को, वहाँ के लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं ज़मीन को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, पट्टे को लेकर, तो उसको सुलझाया जाए। अभी मैंने सुना कि हमारी कोई स्थानीय जिसका घर से बेघर हो रही है, वो कह रही थी कि हमें 5 से 6 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। तो ये क्या उचित है? किसी को बेघर करके आप सिर्फ 5 और 6 हज़ार देकर उनको उनके घर से बेघर कर रहे हैं। तो मैं यही शासन, प्रशासन, सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि अगर विकास आप चाहते हैं क्षेत्र का, तो किसी के को बेघर करके आप विकास ना कीजिए। उनको जिस तरह से आपने बताया और ये लोग भी बता रहे हैं 5 से 6 हज़ार रुपए जमीन के दिए जा रहे हैं। आज कौन से पाषाण युग में जा रहा है तहसील प्रशासन? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 5 से 6 हज़ार में कहाँ से जमीनें मिलेंगी। बिल्कुल बेबुनियादी बात है 5 से 6 हज़ार रुपये। और कोई भी, अगर मैं कह रही हूँ कॉम्प्लिकेशंस आ रही है तो उसको आप शॉर्ट आउट कीजिए, दोबारा से नकदी की जाए ज़मीनों की। कह रहे हैं कि गोल खाते में है, पता नहीं क्या क्या उनके प्रोसीजर्स आ रहे हैं, तो उसको पूरा दोबारा से आप नकदी कीजिए ना, ज़मीन की नाप कीजिए। उसके बाद आप सही तरीके से जो मुआवजा होता है सर्कल रेट का, उसके हिसाब से आप हमारे लोगों को मुआवजा दीजिए। नहीं तो बहुत उग्र, सबसे पहले धरने प्रदर्शन में उस एनएच की रोड पे मैं बैठूंगी धरना देने के लिए अपने स्थानीय लोगों के साथ। और बिना मुआवजा देने से पहले तो हम लोग वहाँ पे कोई भी तोड़फोड़ होने नहीं देंगे।